जय हिंद। तो समझते हैं असम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि असम राज्य ने एनआईएस डीएलएड को लेकर एक महत्वपूर्ण अभी अभी आदेश पारित किया है। तो इस आदेश जो पारित किया गया है इसमें समझेंगे कि असम राज्य में जो शिक्षक बहाली या यूं कहा जाए जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, उस ऑफिशियल लेटर का विश्लेषण करने के बाद या उस आदेश का विश्लेषण करने के बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ऐसे में लगातार आप देख ही रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार बनाते हुए कई राज्य एनआईए से डेल्ड अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग प्रक्रिया के साथ साथ उन्हें फ्रेश बहाली में लेने के यानी कि लेने के लिए रोक लगा दी है, उन्हें बाहर कर दिया गया है। इसी क्रम में गवर्नमेंट ऑफ असम ने भी अभी अभी एक आदेश पारित किया है, तो उसके भी विश्लेषण करेंगे। तो ऐसे में देखते हैं कि उस ऑफिशियल लेटर में क्या मेंशन किया गया है। तो ऐसे में अभी लगभग एक सप्ताह पहले मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी यह जो है कि अपडेट देने का प्रयास किया था कि असम राज्य में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ चुका है, जिसमें कि एनआईए से डीएलएड को लेकर क्या स्थिति बन सकती है। उन्हीं स्थितियों के मद्देनज़र गवर्नमेंट ऑफ असम ने यह आदेश पारित किया है। और यह जो लेटर है मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में इसका सटीक विश्लेषण करूंगा, जहां से किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन यानी एलिमेंट्री जो एजुकेशन होता है उसके मद्देनज़र इस जो नोटिस है यह जो है निर्गत किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आसाम, यानी कि जो आसाम सरकार के एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस है वहाँ से यह जो है नोटिस जारी किया गया है। तो ऐसे में यदि यहाँ पे देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑल कंसर्न दैट द डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन Assam has published advertisement number A and advertisement B for the recruitment of teachers in LP and UP schools via number 383723/117 dated 26/12/2023 and 383723/124 dated 26/12/2023। तो यहाँ पे सब मिलाकर ये कहा जा रहा है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इनके संबंध में आसाम में जो भर्ती विज्ञापन निकला था उसमें यदि एलपी की बात करें या यूपी स्कूल्स की बात करें तो उसमें दो तरह की पोस्ट थी। एक तो यानी कि 26/12/2023 को प्राइमरी को लेकर विज्ञापन निकला, वहीं दूसरा यदि जूनियर की बात की जाए तो 26/12/2023 को भी उसका एक साथ विज्ञापन जारी किया गया था। बाकी यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि द एडवर्टाइजमेंट से यानी विज्ञापन वर प्रिपेयर एंड पब्लिश इन कंप्लायंस विथ द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया डेटेड 28/11/2023 इन सिविल अपील्स अराइजिंग आउट ऑफ SLP C नंबर 23583842 2022 and 23943 2022 wherein it is stated that the qualification of 18-month diploma in elementary education DLED acquired from National Institute of Open Schooling NIS is no longer a valid qualification to be eligible for fresh recruitment to the post of teachers। तो हर एक राज्य की भांति असम गवर्नमेंट ने भी अपने नोटिस के माध्यम से यह जो है कि स्पष्ट कर दिया है कि 18 महीने का जो एनआईएस डीएलएड कोर्स है वह फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड नहीं है, चाहे प्राइमरी की बात की जाए या फिर जूनियर की बात की जाए। और यह जो ऑफिशियल लेटर है यह यानी कि गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा निर्गत किया गया है। उनका ये कहना है कि जो 18 महीने का कोर्स है वह सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर सुनाया था 28/11/2023 उसके मद्देनज़र एनआईएस डीएलएड को हो रही फ्रेश रिक्रूटमेंट में वैलिड नहीं माना जाएगा। यहाँ पे साफ तौर पे स्पष्ट कहा गया है। इसी के तहत यहाँ पे और भी देखिए चीज़ें कहा गया है कि दिस हैज़ द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन फाइल नंबर 383723 डेटेड 1/1/2023। तो ऐसे में यह जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के फाइल में अप्रूवल भी यह जो जजमेंट जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 28 जो है कि 28/11 को वह मेंशन कर दिया गया है, जिसके मद्देनज़र 18 महीने का एनआईएस डीएलएड जो कोर्स है वह फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड नहीं है। यह चीज़ें पहले ही स्पष्ट कर दी गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कहा जा रहा है ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट मेंशन्ड एबव विल रिमेन द सेम, यानी कि अन्य जो सेवा और शर्तें थी विज्ञापन में वह वैसी की वैसी बनी रहेगी, लेकिन एनआईएस डीएलएड को लेकर स्थितियाँ बिल्कुल
बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई हैं कि आप का जो कोर्स है NIS DLED है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आधार बनाते हुए आप फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड नहीं है। बाकी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि निदेशालय की तरफ से ऑफिशियल विज्ञापन संख्या SLP की तरफ से जो चीज़ें स्पष्ट की गई है। यहाँ पे देखिए आप 28/11/2023 जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट जारी हुआ था उसका हवाला देते हुए स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS से हासिल की गई 18 महीने की डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED की योग्यता अब शिक्षकों के पद पर नई भर्ती के लिए पात्र होने के लिए वैध योग्यता नहीं है। इसे सरकार की मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से यह फाइल रिसीव हो चुकी है। तो ऐसे में यह जो दिनांक पारित हुआ है देख सकते हैं आप 2/1/2024 8:22 पर। तो आज के जो डेट में यह आदेश पारित हो चुका है प्रारंभिक शिक्षा असम कहली पारा गुवाहाटी 19 के तरफ से। तो स्थितियाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार यह एक NIS DLED का पतन माना जा रहा है। तो ऐसे में अभी भी NIS DLED अभ्यर्थियों की तरफ से किसी ठोस कदम को जो है कि नहीं उठाया गया है जिससे कि अन्य जो रास्ते हैं वो ओपन हो सके। तो ऐसे ही जितनी देरी होती जाएंगी लगातार मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अब सभी राज्यों में शिक्षक भर्तियों की जो बहाली है, शिक्षक भर्तियों की जो प्रक्रिया है बिल्कुल तेज़ी से होती रहेगी। अभी आपने देखा बिहार, ये देखिए असम में NIS DLED को बाहर कर दिया गया है। अभी मेघालय सरकार ने NIS DLED को बाहर किया है। इसी के साथ साथ देखिए अभी हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा। यही स्थितियां रही तो संभवतः उत्तर प्रदेश से भी बाहर कर दिया जाएगा। तो सब मिलाकर जजमेंट के लगभग अच्छा खासा दिन बीत चुका है, लेकिन NIS DLED अभ्यर्थियों के किसी भी संगठन के द्वारा, किसी भी नेता के द्वारा अभी तक किसी मजबूत ठोस कदम पर जो है कि आगे नहीं बढ़ा गया है। केवल बातें होती हैं, फंडिंग वगैरह सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन अभी किसी विशेष नतीजे पे नहीं पहुंचा गया है। और कहीं ना कहीं देरी का नतीजा ये भी है कि प्रत्येक राज्य में हो रही शिक्षक भर्ती से NIS DLED को ऑफिशियल लेटर के माध्यम से बाहर कर दिया गया है। तो ये रहा असम राज्य से। बाकी आप लोगों को लेकर हर एक छोटी बड़ी खबरों को जो ऑफिशियल अथेंटिक स्रोत होते हैं वहाँ से प्राप्त होने के उपरांत मेरा पहुँचाने काम होता है। तो जैसा कि विदित है असम सरकार ने अपनी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट कर दी है पहले से ही। आगे चलकर आप लोग यदि सजग नहीं हुए तो होने वाले प्रत्येक राज्यों से ऐसे ही धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे और एक दिन ऐसा भी होगा कि NIS DLED को लोग भूल गए होंगे। तो बिल्कुल अपनी डिग्री को बचाइए और जल्द से जल्द ठोस कदम उठाइए। बाकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए टीचर प्लानिंग पॉइंट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वास्थ्य व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।